बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पैसे भेज दूंगा लास्ट सेमेस्टर के, बस तुमने दिल लगा के पढ़ना है। मुझे पता है बेटा, मेरे दोनों बेटे बहुत जीनियस से मेरा नाम रोशन करेंगे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। फैजान था? हाँ भाई, लास्ट सेमेस्टर की फीस भरवाने का कह रहा था। तो भिजवा देना पैसे। हाँ हाँ भेज दूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को परदेश में जरा सी भी परेशानी ना हो, बल्कि एक काम करें, इस दफा जरा ज्यादा पैसे भिजवा दें, घूम फिर लेगा ना। 4 साल से पढ़ पढ़ कर थक गया है मेरा बच्चा। हाँ लोन अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी पैसे मिल जाएंगे, भेज देता हूँ, डोंट वरी। बच्चे जब कमाकर डॉलरों में भेजेंगे ना यहाँ, तो लोन मिनटों में उतर जाएगा सारा, ऐश करेंगे हम लोग। मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारा बुढ़ापा आराम और सुकून से गुजर जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बेटे दिए जो हमारे बुढ़ापे में हमें कमा कर खिलाएंगे। अजरा की तरह नहीं कि सारे पैसे बेटियों की पढ़ाई पर बर्बाद कर दिया। मैंने तो कितनी बार अजरा को समझाया है कि ये पैसे पढ़ाइयों पे बर्बाद मत करो, उनकी शादी के लिए जोड़, लेकिन कहाँ सुनती है मेरी। मैं बता रही हूँ आपको, अपनी बेटियों की शादी का सारा खर्चा आपके सर डाल देगी। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी है मेरे दोनों बेटों की अमानत है। चाय पियो। बाजी चले? हाँ चलो। अम्मी, अम्मी हम जा रहे हैं। हो गई तैयार? जी हो गई। चल नाश्ता खत्म करो जल्दी से, कुछ खाओ। तुमने कुछ नहीं खाया ना? अम्मी बस देर हो रही है। अच्छा थोड़ा हाथ में ले जाओ, ऐसे खाती भी चली जाना। तुम लोगों के अब्बा जिंदा होते तो इस तरह मुश्किलें ना उठानी पड़ती। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने भी तो इतनी मुश्किलें उठाकर हमारी परवरिश की है, हमारे नाज नखरे उठाए। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा फर्ज है। आपने भी तो पूरी जिंदगी कपड़े सी के हमें पाला है ना, तो फिर अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। जाओ खैरियत से। चले बाजी लेट हो रहे हैं, चले। एक मिनट बुक्स उठा लो, ये लो, और तुम पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, रास्ते में खाती हुई जाओ। आ जाओ, देर हो गई। हाँ ये खाती हुई जाओ। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। पहुंच जाओ तो मुझे बता देना। हाँ और जल्दी आ जाना। ठीक है। ओके मानी जान, मामू अल्लाह हाफिज। खुदाफिज मामू, खुदाफिज मानी। आ जाओ। वक्त पर खाना खा लेते हो ना? बस अपना बहुत ख्याल रखा करो बेटा, और हफ्ते में एक दिन अपने कपड़े वपड़े धो के रख लिया करो ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। सही है सही है। अच्छा बेटा, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? दाफिज। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कढ़ाई बनाई थी, भाईजान को पसंद है इसलिए ले आई। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है अब वो ये चीजें खाते नहीं है। दरअसल मुरगन चीजें खाने से ना गैस हो जाती है उन्हें। नहीं वो मैंने अदरक डाला है उसमें, भाईजान खा लेंगे। ठीक है, बता दूंगी। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है अभी। और फैजान कैसा है? हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत मेहनत कर रहा है। अभी भी उसी से बात कर रही थी, रोज फोन करता है मुझे। अच्छा कब तक आने का इरादा है? आएगा, अभी जरा कुछ जॉब वॉब करके कुछ पैसे कमा ले, उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर फिर बुलवाऊंगी उसे इंशाल्लाह। बस फातिमा का भी आखिरी साल चल रहा है, फिर उसके बारे में भी सोचूंगी। हैं? सोचोगी? अरे रिश्ते कोई बाजारों में थोड़ी बिकते कि बस जाओगी और ले आओगी। भाभी बस अल्लाह की मर्जी है, जहाँ उसने नसीब लिखा होगा
हो जाएगी शादी। बीबी, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। और सच कहूं तो तुमने खामखाई लड़कियों की पढ़ाई पर पैसे जाया किए। अरे भाई, वो तो पराया धन है, ब्याह कर दूसरे घर चली जाएंगी, तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना। हमें देखो, बेटे की पढ़ाई पर पैसा लगाना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा बनते हैं बाद में। भाभी, माँ बाप का तो फर्ज है कि बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें। आजकल बेटा बेटी सब बराबर ही है। मैं किचन में रखाती हूँ। हाँ, रख दो। बड़ी दिमाग मुझे इसकी। ये सब पुरानी बातें हैं अम्मी कि बेटियों से नौकरी नहीं करवानी चाहिए। आजकल के जमाने में भला ऐसा कौन सोचता है? जाओ साला नहीं करो। बेटा, तुम्हारे मामू मुमानी ऐसे ही सोचते हैं। उन लोगों को तो तुम्हारी पढ़ाई पे भी एतराज था। वो एतराज करने वाले होते कौन है? हमारी पढ़ाई के खर्चे उठा रहे हैं। जो कुछ भी हो बेटा, वो इस वक्त तुम्हारे सरपरस्त हैं। अम्मी, हमारी सरपरस्त सिर्फ आप हैं। आपने मेहनत किया हम पे दिन रात। मामू ने तो कभी पलट कर पूछा नहीं कि हमें किसी चीज की जरूरत है भी या नहीं, सिर्फ नाम के ही सरपरस्त है। बाजी ठीक कह रही हैं अम्मी। अब मामू से इतना डरती क्यों हैं? डरना भी चाहिए ना बेटा, उनके घर में रहते हैं। उनका घर? ये नाना का घर है और इसमें से आधा हिस्सा आपका है। बेटा, विरासत में बेटियों को कम हिस्सा मिलता है। ये तो भाईजान की मेहरबानी है कि उन्होंने पूरा पोषण हमें दे रखा है। मामू ने आपको आधा हिस्सा नहीं दिया, नाना देकर गए हैं, बल्कि वसीयत में लिख कर गए हैं कि आधा घर आपका है। नाना की तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उसमें तो आपको हिस्सा नहीं मिला, लेकिन ये घर आधा आपका है। देखो, मैंने कभी हिसाब किताब नहीं किया। इज्जत से रहने को एक जगह मिल गई, तुम लोगों की परवरिश कर ली मैंने, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, फिर मेरी नौकरी पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए फिर आपको। क्यों करेंगी एतराज? इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी पोस्ट मिली है आपको। खाना खाएं। मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाना। ये क्या बात हुई? आए ना, चल बैठे। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। आपकी बेटियां हैं ना आपके साथ, वही आपकी हिम्मत और ताकत है। क्या पक्का है? हराई बनाएंगे। बस थोड़ा सा और लेना। फातिमा, क्या हाल है भाई? ठीक हूँ। कि सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जा रही, एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। किस चीज का इंटरव्यू? जॉब का। रिजल्ट तुम्हारा अभी आया है नहीं और जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो। कौन रखेगा तुम्हें? रेहान, मैं हर साल में टॉप करती हूँ। एक से एक अच्छी जॉब मिल सकती है मुझे, बल्कि कंपनीज वाले तो मुझे खुद ऑफर करते हैं। समझो, ये जॉब भी मुझे मिल चुकी है, मैं तो बस एक रस्मी तौर पे इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। जॉब करने से पहले ना एक बार अब्बू से इजाजत ले लेना। मैंने अपनी अम्मी से इजाजत ले ली, और अगर मुझे ये जॉब मिले ना तो मामू के लिए मिठाई जरूर लेकर आऊंगी। एक बार फिर सोच लो, तुम्हें पता है ना अब्बू का, उनको हरगिज नहीं पसंद कि इस घर की औरतें बिला फजूल में बाहर जाएं। रेहान, मैं लेट हो गई और अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। घमंड देखो जरा इसका, एक तो हमारे घर में रह रही है, ऊपर से आगे भी हमें दिखा रही है। जाके बताता हूँ अब्बा को उसकी अकल ठिकाने आ जाए। उसने तो साफ साफ कह दिया कि मामू की इजाजत की जरूरत ही नहीं है, अम्मी ने इजाजत दे दी काफी है। सुन रहे हैं आप? क्या कह रही हैं आपकी भांजी साहिबा? उसने फार्मास्यूटिकल किया है, उसको किसी भी अच्छी कंपनी में आराम से जॉब मिल जाएगी, बहुत डिमांड है आजकल इसकी। क्या क्या कह रहे हो? फार्मासू क्या? अरे भाई, तुम क्या करोगी जानकर? ये मेडिकल टर्म है, दवाइयों के हवाले से पढ़ाई होती है। मेडिकल? हाय, मतलब डॉक्टरी पढ़ाई, उस पे तो इतने पैसे लगते हैं। अरे नहीं अम्मी, इस पढ़ाई में ये बताते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी चाहिए, किस दवाई के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, वगैरह वगैरह।
छोड़ो खैर, मैं तो समझी डॉक्टर बन गई। भाई बहरहाल आप अजरा को समझाइए कि वो हमारी बेइज्जती ना करवाए। पहले लड़कियों को लड़कों के कॉलेज में पढ़ाया, हमारी इज्जत खाक में मिलवाई, अब दफ्तरों में काम करवाएगी मर्दों के साथ। अच्छा ठीक है, मैं अजरा को समझा दूंगा, तुम बेफिक्र हो। हाँ बिल्कुल, आप उसे कहें कि लड़कियों को अब घर में बैठाए और उनके लिए रिश्ते ढूंढे। अब्बू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। फातिमा, जी मेरी चाबियां देखी है कहीं? सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं रही। कहाँ रख दी? अब ये कहीं जा रही है? हाँ? अरे नहीं, वो तुम्हारे मामू ने बुलाया था, उनके पास जा रही। खैरियत? हाँ, कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है इसलिए बुलाया। अच्छा, अब जा ही रही है तो मिठाई भी लेती नहीं जाए। तुम ले जाओ ना मिठाई, खुश हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उन्हें। हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी हमारी खुशी में खुश हुए? इतनी बार तो हमारे रिजल्ट की मिठाई आप लेकर गई हैं, लेकिन कभी वो आए, खुश हुए, हमें प्यार किया? नहीं, क्योंकि बेटियों को हकीर समझते हैं। अपने बेटों पर बहुत फख्र है। क्यों ऐसी बातें करती हो? क्यों दिल छोटा करती हो? मैं हूं ना तुम्हारी हर खुशी में खुश होने के लिए। और पता है, तुम्हारे बाबा जहां कहीं भी होंगे ना, वहां से तुम लोगों को देख के बहुत खुश होते होंगे। जब तुम दोनों पैदा हुई थी ना, तो बहुत खुश हुए थे, कहते थे मेरे घर में रहमत आई है। हम कितने बदकिस्मत हैं, हम लोग। हमारे इतने अच्छे अब्बू उससे दूर चले गए। काश वो आज जिंदा होते तो किसी मुकाम पर पहुंचकर उनकी खिदमत कर सकती। अभी भी कर सकती हो खिदमत, अच्छे और नेक काम करके, अपने बाबा का नाम रोशन करके। इंशाअल्लाह। तो अब मेरी बात मानो, अब तो तैयार हो और मेरे साथ चलो, अपने मामू को खुद मिठाई देकर आओ। अच्छा शाबाश, मैं भूल गई, दाल रखी थी चूल्हे पे, देगा हाथों में लगा देती हूँ। चलो उठो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे चलते हैं। आ जाए भाई, खाना लग गया है। हाँ हाँ बस आ गया भाई। देखना बेटा, भाईजान कहाँ है? जी। मामू, मामू, मामू। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई लाई हूँ आपके लिए। मिठाई किस खुशी में बेटा? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा, जीती रहो। लाओ लाओ लाओ। हाँ, तुम यूनिवर्सिटी में टॉप करो या सारे मुल्क में, शादी के बाद तो घर जाकर चूल्हा हांडी करोगी ना। कल किसने देखी है मुमानी? हो सकता है मैं चूल्हा हांडी ना करूं, बल्कि किसी दफ्तर की कुर्सी में बैठकर कलम चलाऊं। अच्छा, तो नौकरी करने का सोच लिया है तुमने? सिर्फ सोचा ही नहीं है, बल्कि इरादा भी कर लिया और अप्लाई भी। हैं? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं अपनी भांजी की बातें? ये दफ्तरों में नौकरी करेगी जाकर पराये मर्दों के साथ? हाँ, ये अजरा फातिमा क्या कह रही है, इसे समझाओ। पराये मर्दों में जाके काम करेगी, खानदान की इज्जत का क्या बनेगा? और फौरन तुम इसकी शादी करवाओ। जी भाईजान, अब मैं करती हूँ, चलो बेटा। हाँ हाँ जाओ, लेकिन अपने भाई की बात याद रखना, अगर कुछ भी इसके बरखिलाफ हुआ ना, तो हम नहीं उठाएंगे तुम्हारी बदनामियां। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? नौकरी करने में कैसी? बस चुप, चलते हैं, चलो। हाँ समझा देना जरा ठीक से। तुम ऐसे हद ही होगी भाई। खैर आप बैठे। हाँ पर ये तो, अरे भाई खाने के बाद देखेंगे। अच्छा बेटा रेहान, ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? अभी टाइम है अब्बू। भाई वो कल फातिमा आई थी, उसने बताया कि उसने टॉप किया है, मिठाई लेकर आई थी। उसने कहा और आपने मान लिया। एक नंबर की झूठी है वो, सिर्फ पास हुई है।
जी बिल्कुल। अजरा की आदत है खामखा अपनी बेटियों के कारनामे बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है, सिर्फ मेरे बेटों को नीचा दिखाने के लिए। क्या हो गया शाइना, भला हमारे बेटों और उसकी बेटियों का क्या मुकाबला? मैंने तो कई बार अजरा को कहा है कि उनकी पढ़ाई पे पैसा लगाने के बजाय उनकी शादियों पे खर्च करें, ताकि आगे चल के उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख कर रख लें कि अपनी बेटियों की शादी की सारी जिम्मेदारी आपके सर डालेगी। अरे भाई, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, घर में रख लिया क्या काफी नहीं है? अब्बू मुझे एक बात आपकी समझ नहीं आती, आप इन लोगों को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इनको आप एक बार बाहर निकालें, तब इनको पता चलेगा कि मकान का किराया कैसे देते हैं और बेटियों की शादी कैसे करवाते हैं। बेटा, तुम्हारे मरहूम दादा की वसीयत के मुताबिक उनका जायदाद में हिस्सा है। अब्बू, दादा को गुजरे हुए बरसों गुजर चुके हैं, किसको क्या पता उनकी वसीयत का। जी यही बात मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सुनते ही नहीं है मेरी। अच्छा भाई, चाय पिलाओ, खुद पकड़ ली तुमने। हाँ दे रही हूँ। मिला अच्छी अच्छे ना खुद कुछ बोलती हैं और ना ही हमें बोलने देती हैं आप। वक्त का तकाजा यही है बेटा। कैसा वक्त अम्मी? हम उनके मोहताज हैं क्या? हाँ, हम उनके मोहताज हैं, क्योंकि हमें सरपरस्ती चाहिए उनकी। और सरपरस्ती सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, किसी मर्द का हाथ सर पर होना भी सरपरस्ती ही होता है। लेकिन मामू ने हमारे सरों पे हाथ कब रखा है अम्मी? हाथ ना भी रखा हो, मगर साथ तो दिया है ना। कम से कम दुनिया को ये तो पता है कि मैं उनकी बहन। तुम लोगों को क्या बताऊं, मैंने सारी जवानी अकेले बेवकी में कैसे गुजारती। घर से बाहर निकलती थी तो लोग अजीब नजरों से देखते थे, आवाजें कसते थे, रास्ता रोकते थे। जॉब की कोशिश की तो वहां भी यही सब कुछ था। फिर ये सारी बातें तुम्हारे नाना अब्बू को पता चल गई। वो मुझे किराए के घर से उठाकर यहाँ ले आए और भाईजान को कहा कि अब ये यहीं रहेगी। अब तुम दोनों को ही देख लो ना, जब दिल चाहता है आती हो जाती हो, कोई तुम लोगों को कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है कि तुम लोग इरफान साहब की भांजियां हो। तो अम्मी इसका मतलब है कि हम जिंदगी भर मामू मुमानी के ताने सुनते रहेंगे और इस घर से कभी नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलोगे बेटा, मैं तुम दोनों को रुखसत करूंगी इस घर से। और देखो बेटा, भाईजान हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो भाभी के आगे थोड़े मजबूर हो जाते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि मामू मुमानी जान से इतना डरते क्यों। अच्छा कमाते हैं, सारी जरूरियात को पूरा करते हैं, बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ है, फिर भी इतना दब के क्यों रहते हैं वो? बस बेटा, शुरू से ही भाईजान थोड़े नरम मिजाज रहे हैं और भाभी हमेशा से ही बहुत तेज। और मुझे लगता है कि शायद भाभी ने भाईजान की इस नरम मिजाजी का फायदा उठाती है। कैसी नरम मिजाजी है अम्मी कि हक बात पर भी वो खामोश रहते हैं। या मुमानी हमारे साथ ज्यादतियां कर रही हैं और वो हमारा साथ देने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। तुम लोग भी ना दरगुजर कर दिया करो बेटा, कभी ना कभी तो उनको एहसास हो ही जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मेरा चाय बनाऊं आपके लिए? पकोड़े भी। पकोड़े भी? अच्छा चलो आओ, आज तुम्हें मैं सिखाऊंगी पकोड़े बनते कैसे। चलो आओ। भाभी मैं कह रही थी कि आप फैजान के लिए भी तो लड़की ढूंढ रही है ना? हाँ तो फातिमा तो घर की बच्ची है, घर में ही आ जाएगी। आप बाहर रिश्ता क्यों ढूंढ रही हैं? क्या क्या कहा तुमने? हैं? बेबी तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हो गया? कहाँ फातिमा, कहाँ मेरा बेटा? अरे अमेरिका से पढ़ा है, डॉलरों में कमाता है। मैं किसी भी ऐसी लड़की से उठाकर शादी कर दूंगी बस। देख रहे हैं आप अपनी बहन को? हाँ हाँ, देखो जरा बुरा मत मानना, फैजान और फातिमा का कोई जोड़ बनता नहीं। मतलब कि मैंने लाखों रुपए उसकी तालीम पर लगाए हैं,
तो जाहिर है माँ बाप तो यही चाहेंगे ना किसी अमीर घराने में उसकी शादी हो। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तुम तो बस खड़ी हो अपनी बेटी हमारे सर थोपने के लिए। तुम चाहती हो कि हमें तो जहेज के नाम पर धेला भी ना मिले और तुम सस्ते में छूट जाओ। वाह भाई वाह, आज ये बात कहती है, आइंदा सोचना भी मत। अच्छा चाय तो पियो ना, क्या हो। फातिमा आने वाली होगी, मैं देखती हूँ उसको। हदियों में, बस कर दो, काफी कुछ कह दिया तुमने, काफी है। हदियों में कसम से हमारे सर पर सवार है सारी जिंदगी से। दीदी तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहाँ फातिमा, कहाँ मेरा बेटा? अरे अमेरिका से पढ़ा है, डॉलरों में कमाता है। मैं किसी भी ऐसी किसी लड़की से उठाकर शादी कर दूंगी बस। अच्छा आप बुरा मत मानना, फैजान और फातिमा का कोई जोड़ बनता नहीं। मतलब कि मैंने लाखों रुपए उसकी तालीम पर लगाए हैं, तो जाहिर है माँ बाप तो यही चाहेंगे ना किसी अमीर घराने में उसकी शादी हो। क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं। अम्मी कुछ तो हुआ है। आप इतनी चुप चुप क्यों बैठी हुई हैं? और इस तरह अकेले हमारे साथ बैठती हैं ना आप रोज? मामू की तरफ गई थी आप? आज नहीं गई। तो फिर इतनी उदास क्यों है? बल्कि मुझे तो लग रहा है कि रोई भी है। नहीं, वहम हो रहा है तुम लोगों को। मैं ठीक हूँ। अम्मी कोई तो बात है जो आप छुपा रही हैं। ऐसे ही बस आज तुम्हारे बाबा बहुत याद आ रहे थे, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो अम्मी जान, तो हम हैं ना आपकी बेटियां, आप हमें देख लें। आप ही तो कहती हैं कि हम अब्बू का अक्स हैं। अम्मी, अब्बू जहाँ भी है ना बहुत अच्छी जगह पर है और हमें खुश देखकर बहुत खुश होंगे वो। अगर आप इस तरह उदास होंगी तो वो खुश नहीं होंगे। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। इतनी प्यारी निशानियां छोड़ के गए, मगर बस कभी कभी बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत अकेली हो जाती हूँ मैं। लेकिन हमें अल्लाह की रज़ा में भी तो राजी रहना है। मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं बेटा कि मेरा अपना सगा भाई कैसे ख्यालात रखता है तुम लोगों के बारे में। इरफान, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। खैरियत नहीं है। क्या अल्लाह खैर, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली है। क्या? नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला? कोई फोन आया था? कैसे कॉल आएगी? 15 दिनों से वो फोन नहीं करा, हमारा फोन नहीं लग रहा, तुम्हें तो पता है। तो आपको कैसे पता चला फिर? उसके दोस्त ने बताया। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते इरफान। सुनी सुनाई नहीं, उसके दोस्त ने फोन किया, बल्कि प्रूफ भेजा। वो तो हैरान था कि हमें पता नहीं। एक मिनट, उसने ये देखो, आगे करके देखो। फैजान ने क्या किया? आपने कॉल की उसे? हाँ, उसके दोस्त ने मुझे नया नंबर दिया। कब से कॉल कर रहा हूं लेकिन वो पिक नहीं कर रहा। मैसेज करें, करिए ना मैसेज, पता तो चले आखिर की बात क्या है। करिए। फैजान बेटा, तुम कहाँ हो बेटा? पिछले 15 दिनों से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। हमने बेतहाशा तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हारा नंबर बंद मिल रहा है। ये नया नंबर है, इस पे मैं प्लीज, तुम्हारी माँ यहाँ बहुत
बहुत परेशान है बेटा। हो सके तो अपनी खैरियत की इत्तला दो, बताओ कि तुम कहाँ हो। प्लीज बेटा रिप्लाई करो प्लीज। क्या पता ये झूठ हो सब। मैं अब कभी भी पाकिस्तान नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी बीवी अमेरिकन है और वो पाकिस्तान आना बिल्कुल नहीं चाहती है। और आप लोग अब मुझसे कभी भी राब्ता नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी तरफ से कोई उम्मीद भी ना रखिएगा क्योंकि मैं बहुत जल्द दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा हूँ और हो सकता है बहुत जल्द मेरा नंबर भी चेंज हो जाए। और बराए मेहरबानी मेरी खोज में ना लगे रहिएगा। चलो तुम दोनों जल्दी कर लो। फातिमा कहाँ रह गई हो? आ जाओ। अम्मी बस आई। जल्दी करो, देर हो रही है। आ गए। जला दिए ना सारे। तो सर तुम मना भी किया था, थोड़ा सा क्या जल गया? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बहुत प्यारी लग रही हैं। जॉब का पहला दिन बहुत मुबारक हो बाजी। थैंक यू सो मच। तुम एक काम करो कि आज अपने स्कूल में इस्तीफा दे देना। लेकिन बाजी जॉब चल रही है तो चलने देना। जी नहीं, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे अब। वैसे भी अब मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं है। चलें ठीक है। बात तो ठीक है। मामू जान को बताया तुमने अपने? नहीं अम्मी, मेरे ख्याल से अभी उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद पता चल जाएगा तो फिर देखेंगे। सही कह रही हो, वरना तुम्हारी ममानी जान बहुत फसाद करेंगी। अच्छा चलो ये खा लो। ठीक है, जाते हुए खा लूंगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। ओके, और तुम कैंटीन से कुछ ले लेना अपने लिए। अच्छा चला दिए सारे दोस्त। खुदा हाफिज़। जल्दी आ जाना। जी। या अल्लाह तेरा शुक्र। ये बताओ कि रिजल्ट क्या आया? पास हो गया हूँ मैं। सिर्फ पास? ये भी काफी है अब्बू। आजकल लोग रिजल्ट खरीद रहे हैं, पता है आपको? फातिमा ने टॉप किया है और इस पर तो हमने कोई जिम्मेदारी भी नहीं डाली। आप ना मुझे इन लोगों की एग्जाम्पल्स नहीं दिया करें। ठीक तो कह रहा है, आप उनकी मिसाल क्यों दे रहे हैं? अब वो टॉप करे या फेल हो, हमें क्या भाई? ब्याह कर पराए घर चले जाना है ना। और फिर पता नहीं सच भी कह रही है या झूठ। झूठ ही बोल रही है वो अम्मी। आपको पता नहीं बचपन से एक नंबर की लापरवाह और निकम्मी लड़की है वो। याद नहीं आपको स्कूल से कैसी शिकायतें आती थी उसकी? यहाँ बैठ के बक बक बंद करो, निकलो यहाँ से। लेके जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से जाओ, लेके जाओ। जी जी चलो भाई, तुम्हारे अब्बू को अपनी लाडली भांजी की शिकायत सुनना बुरा लग रहा है। एक सेकंड अम्मी, अब्बू मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, जाओ यहाँ से। अब्बू मुझे पैसे चाहिए, यूनिवर्सिटी में जरूरत है। मैं देती हूँ। अरे भाई क्या कर रही हो? आप बस रहने दें, तुमको जरूरत है ना, चाहिए उसको। अरे बेटा इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है मामू? आज वैसे भी छुट्टी थी, घर में खाना बनाना ही था तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। जीती रहो बेटा, खुश रहो। छुट्टी से समझ नहीं आई, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी क्या? एक्चुअली मैं जॉब कर रही हूँ। क्या जॉब? कब की? 2-3 महीने हो गए। अजरा, तुमने बताया नहीं हमें? अरे भाई इतना पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं तो काम आना चाहिए ना उसे। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम आपसे इजाजत तो लेती ना। मुझे पता था कि मामू को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और मुझे जॉब भी करनी थी। अम्मी आखिर कब तक मेहनत करेंगी? उनको भी तो बेस्ट की जरूरत है। वैसे लड़कियों की शादी वक्त पर हो जाए तो अच्छा है। मुझे कोई एतराज नहीं है,
अम्मी जब चाहें। भाभी कोई अच्छा रिश्ता मिले तो शादी करो ना। अच्छा चलो बैठो ना, तनख्वाह बताओ मुझे, अपनी तनख्वाह कितनी लगी तुम्हारी? तनख्वाह 60,000 माशाल्लाह। और साल में 2 बार बोनस भी मिलता है। बड़ी अच्छी बात है। परी क्या कर रही है? भाईजान उसके पेपर्स हो रहे हैं तो वो जरा पढ़ाई में मसरूफ है। वैसे तुम्हें चाहिए कि अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाकर अपना जहेज बनाओ। मुमानी अभी मैं अम्मी को बुटीक का कर दे रही हूँ। एक रूम सेट कर लिया है और कारीगर भी रखने हैं। अम्मी सिर्फ बैठ कर डिजाइन किया करेंगी। ये तो और भी अच्छी बात है। जी कमाल कर दिया। भाईजान रेहान आजकल नजर नहीं आ रहा, क्या कर रहा है? अब वो रेहान वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। प्लेट्स वगैरह ले आओ तुम। जी हाँ बस जाओ जाओ तुम साथ जाओ। नहीं मैं चाहती हूँ भाभी के साथ। आए भाभी, मैं आती हूँ। अच्छा सच मानो तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अम्मी, अम्मी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जरूरी काम से बाहर जाना है मुझे। जानती हूँ तुम्हारे सारे जरूरी काम। अगर तुम्हारे अब्बू के सामने मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। अभी वैसे भी लाखों रुपए तुम्हारे भाई को भेजते नहीं है पैसे हमारे पास। वैसे भी क्या दिया आपको भाई ने? उसने अब्बा के लाखों रुपए सिर्फ बर्बाद किए, ऊपर से बाहर शादी करके बैठ गया। और मुझसे आप कोई खास उम्मीद नहीं रखिएगा। अभी इससे बात करो तुम मुझसे, मुझे तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं। समझ आई? नहीं है पैसे, अभी सुबह तो दिए तुम्हें मैंने पैसे। ऐसे कैसे नहीं, मुझे चाहिए पैसे। जाओ यहाँ से, चुप करो। हाँ भैया तुम्हारा हिसाब कितना हुआ था? अरे 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 क्या कर रहे हो? रेहान, रेहान पैसे दो। रेहान क्या हुआ? रेहान पैसे लेकर भाग गया मेरे महीने के। रेहान, रेहान बेट, इन सब बातों की तुम जिम्मेदार, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। दिन हो गए कुछ पता ही नहीं है। कब से फोन मिला रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। अभी जेब भरी हुई है ना, इसलिए खाली होने दो, फिर पैसे मांगने आ जाएगा। पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है। अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए, फिर भी हम बेसहारा ही बैठे। किस्मत नहीं, हमारे करतूत हैं। हम सारी जिंदगी अजरा को बेटियों का ताना मारते रहे, और अब देखो उसी की बेटियां उसको सुख पहुंचा रही हैं और हम किस्मत को रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भाभी भाईजान आप लोगों से एक मशवरा करना था। हाँ कहो। भाईजान आपको वो रुखसाना याद है जो शादी करके इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी? हाँ हाँ, वो साजदा खाला की बेटी है ना? जी जी, वो उसका फोन आया था, कह रही थी कि वो और उसका बेटा कराची शिफ्ट हो गए हैं। बेटा माशाल्लाह से डॉक्टर है, यहीं पे अपना क्लिनिक खोला है। लेकिन बुरी खबर यह है कि रुखसाना को कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो उसने अपने बेटे के लिए फातिमा का हाथ मांगा है। कह रही है कि उसके बाद तो बेटे का दुनिया में कोई रहेगा नहीं, तो तुम फातिमा से उसकी शादी करके अपना बेटा बना लो। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा रिश्ता है ना? ये क्या कर रहे हो? अब्बा छोड़ो मुझे, ये अम्मी की चूड़ियां, ये तुम छोड़ो मुझे।
आपको? रेहान, कोई कोई क्या हो रहा है? आंखें खोले। मामू, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों को शुक्रिया नहीं कहते। मोमानी, मैं अब जा रही हूँ, फरी और अम्मी को भेज देती हूँ। फरी एक्सरसाइज करवा देगी मामू को। बेटा, हमने तुम लोगों के साथ हमेशा बहुत बुरा सलूक किया, मगर इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ तुम लोगों ने ही हमारा साथ दिया। पुरानी बातों को भूल जाए ना, बस अब हम सबको मिलकर मामू का ख्याल रखना है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ये सब तुम लोगों की मेहनत का नतीजा। हमने पढ़ाई क्यों की थी? इसलिए तो की थी कि अपनों के काम आ सके। मेरा फार्मेसी पढ़ना और फरी का फिजियोथेरेपिस्ट बनना आज मामू के काम आ गया ना। जीती रहो, खुश रहो। चले, अब आप बैठे मामू के साथ और मैं अभी अम्मी को भेजती हूँ। खुदा तुम लोगों को खुश रखे। न जाने मैं तुम लोगों के बारे में इतनी बदगुमानी क्यों करता रहा। या अल्लाह मुझे माफ करना। क्या हुआ, कैसे है वो? ठीक है, अब दवाई दे आई हूँ मैं। आप दोनों भी चले जाइएगा थोड़ी देर में। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं?